नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर दिल्ली से, जहां अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में लाइव वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इसी के साथ ट्रंप ने खुद को पीएम मोदी का फैन भी बताया। वहीं दूसरी खबर में दिखाएंगे किस तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को करारा जवाब दिया और बताया कि एनडीए सरकार के गिरने का उनका दावा मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। तीसरी खबर में त्विषा शर्मा केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, हमारी राज्य एजेंसियां या सीबीआई जो भी जांच कर रही है, वे जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। चौथी खबर में देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी पर दिया बड़ा बयान। रविवार को प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगी। पांचवी खबर, बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट की फॉरेंसिक ब्रांच ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि अवैध विदेशियों और डिपोटेशन का इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाए। छठी खबर, केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में स्थित जिमखाना क्लब परिसर को 5 जून तक खाली कराने को कहा है। आखिरी खबर, दिल्ली में भीषण गर्मी से बुरा हाल है, लोगों का घरों से निकलना बंद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2012 के बाद अब इस साल मई को 14 साल बाद ऐसी गर्मी दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर स्पष्ट की स्थिति। बोले, यूसीसी की कोई भी पाबंदी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को दिया करारा जवाब। एनडीए सरकार के गिरने के उनके दावे को बताया मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ। ट्रंप ने कहा, मुझे भारत से प्यार है, मैं बस सभी को नमस्ते कहना चाहता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री से प्यार है। पीएम मोदी महान है, वे मेरे दोस्त हैं। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से फिर भारत की याद आई है, या ये समझिए कि उन्हें भारत की ताकत पता चल गई है। ट्रंप अब भारत और पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बता दें, दिल्ली में हो रहे अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में लाइव वीडियो कॉल के जरिए डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ जमकर की। उन्होंने कहा, भारत मुझ पर 100% भरोसा करता है। अगर उन्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़ती है तो उन्हें पता है कि किसे याद करना है। वे सीधे यही फोन करते हैं। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, मुझे भारत से प्यार है, मैं बस सभी को नमस्ते कहना चाहता हूं, मुझे प्रधानमंत्री से प्यार है। पीएम मोदी महान है, वे मेरे दोस्त हैं। अब ये खबर बहुत खास है, ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का इस तरह किसी दूसरे देश में हो रहे जश्न में लाइव आना और उस देश के प्रधानमंत्री की इतनी खुलकर तारीफ करना बहुत कम देखने को मिलता है। इससे ये भी समझ आता है कि ट्रंप अब समझ चुके हैं कि भारत की ताकत क्या है और उन्हें भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हर तरफ से अपनी हार की बौखलाहट में लगातार बयान दे रहे हैं और जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, जिससे ये तो समझ आ रहा है कि राहुल गांधी को बंगाल में अपनी पार्टी की हार का दुख अभी भी है। इसी तरह राहुल गांधी ने फिर से ऐसा ही बयान दिया, जिसका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अच्छे से जवाब दिया। राहुल गांधी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और अगले 1 साल के भीतर उसका पतन हो सकता है। इसी का जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया और कहा, एक समय दूरदर्शन पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम का बहुत लोकप्रिय धारावाहिक आता था। राहुल गांधी का ये बयान भी वैसा ही है, ये सिर्फ कल्पना और दिवा स्वप्न है। फडणवीस ने कहा कि एनडीए सरकार पूरी तरह स्थिर और मजबूत है तथा जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लगातार बना हुआ है। भोपाल के त्विषा शर्मा केस पर सोमवार 25 मई को सुनवाई हुई, जहां मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सच्चाई का पता लगाया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि कुछ चीजें हमने सुनी जिससे हम बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया भी जिम्मेदारी से अपना काम करे, किसी पक्ष के बयान के आधार पर दावे न किए जाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें इसमें कोई शक नहीं है कि पीड़ित और आरोपी पक्ष जांच में सहयोग करेंगे। हमें इस पर भी कोई संदेह नहीं है कि हमारी राज्य एजेंसियां या सीबीआई जो भी जांच कर रहे हैं, वे जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। बता दें, एक्ट्रेस व मॉडल त्विषा शर्मा पिछले 12 मई को अपने भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपनी सास
गिरिबाला सिंह के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने यूसीसी को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने इस दौरान क्या क्या कहा आपको बताते हैं। अमित शाह ने कहा, अब एक साजिश शुरू हो गई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता आदिवासी समुदायों को उनकी संस्कृति, परंपराओं और अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीने के अधिकार से वंचित कर देगी। आज इस मंच से मोदी सरकार में गृह मंत्री के रूप में मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यूसीसी का कोई भी प्रावधान आदिवासी समुदायों या वनवासी समाज पर थोपा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनजातीय समाज के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है और लगातार राज्य को बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी बीच शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर शुभेंदु सरकार ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को अवैध रूप से भारत में रहने के संदेह में पकड़ा गया है या जिनकी डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी है, उनको रखने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। राज्य के होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट की फॉरेनर्स ब्रांच ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अवैध विदेशियों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाए। इस वक्त केंद्र सरकार के एक आदेश की चर्चा हर तरफ हो रही है। केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में स्थित जिमखाना क्लब परिसर को 5 जून तक खाली कराने को कहा है। इसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि लुटियंस दिल्ली के ठीक बीच में बसा दिल्ली जिमखाना क्लब लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास से सटा हुआ है। यानी समझ लीजिए कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा और रक्षा बुनियादी ढांचे की जरूरत का हवाला देते हुए सफदरजंग रोड स्थित जिमखाना क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को अपने अधिकार में लेने का फैसला किया है। दिल्ली में गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। गर्मी से बचने के लिए लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार की गर्मी ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2012 के बाद अब इस साल मई को 14 साल बाद ऐसी गर्मी दर्ज की गई है। अजमेर के JLN अस्पताल में शुक्रवार को दांत विभाग में जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया, जहां एक महिला मरीज ने डॉक्टर पर खराब दांत की जगह सही दांत निकालने का आरोप लगाया। महिला और उसके परिजनों ने अस्पताल में नाराजगी जताई। आपको अंत में महिला का वायरल वीडियो दिखाते हैं। देखिए, इस हॉस्पिटल में मैंने दांत निकलवाने आई थी, मुझे निकलवाना कोई और दांत था, ये लोग कह रहे थे निकलवाने कोई और आई थी, लोगों ने दांत कोई और निकलवा दिया, मुझे पता नहीं था। मैंने घर जाके चेक करा था, कुछ नहीं होंगी और मुझे कह रहे हैं यहाँ से बाहर निकलो, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया।